दिल्ली के पालम इलाके के पालम कॉलोनी में एक भयंकर आग लग गई, जिसमें सुबह 6:30 बजे ये आग लगी थी और ये आग इतनी भयानक थी कि यहाँ लोग जो रहते थे वो घर से नहीं निकल पाए। और ये गली नंबर 2 में रहने वाले राजेंद्र कश्यप का ये मकान है। नीचे में रेजिडेंशियल एक्टिविटी, ऊपर में रेजिडेंशियल एक्टिविटी थी और नीचे में कमर्शियल यहाँ पर एक्टिविटी होती थी, जिसमें कि कपड़े की दुकान थी और उसके साथ ही साथ कॉस्मेटिक के भी सामान यहाँ पर रखे हुए थे। और ऊपर का जो सेकंड और थर्ड फ्लोर है, इस पे रेजिडेंशियल था, जिसमें कि तकरीबन माना जा रहा है कि 15 लोग इसमें परिवार के तकरीबन 15 लोग यहाँ पर उस समय मौजूद थे। और बेसमेंट में और ग्राउंड फ्लोर पर ब्यूटी पार्लर और चूड़ी की दुकान और दूसरा व्यवसाय यहाँ पर चल रहा था। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर चल रहा है, जिसमें कि हाइड्रोलिक की यहाँ मशीनें लगाई गई हैं और वहाँ सर्च ऑपरेशन यहाँ पर किया जा रहा है। सुबह 6:30 बजे ये आग लगी थी और कुछ लोग ऊपर से कूद गए और जिसमें कि जान बचाने की यहाँ पर कोशिश की गई और उन लोगों को पास के अस्पताल में यहाँ पर भर्ती कराया गया है। 30 फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ यहाँ पर पहुँची थी, जो कि आग बुझाने के लिए पहुँची थी। लेकिन आपको भौगोलिक स्थिति यहाँ पर दिखा देना चाहता हूँ कि इस बिल्डिंग को यदि आप देखेंगे तो नीचे की तरफ आप देखें तो कमर्शियल एक्टिविटी के लिए बाकायदे ये जो आप टीन शेड देख सकते हैं कि कमर्शियल एक्टिविटी इसमें चलती थी। उसके साथ ही साथ ये ग्राउंड के ऊपर अपर ग्राउंड, उसके बाद सेकेंड और थर्ड की जो बात की जाए तो वहाँ पर रेजिडेंशियल था और उसके ऊपर में सबसे ऊपर में टीन शेड वहाँ पर इस मकान के ऊपर में टीन शेड बनाया गया था। और इसमें इसके आसपास का भी यदि देखा जाए तो आसपास में भी एक बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता था, क्योंकि आसपास के भी मकानों में कहीं सारी की सारी मकानें यहाँ पर सटी हुई मकानें हैं। और इन सभी मकानों को यदि आसपास में दिखा दूँ आपको, कि कैमरामैन से कहूँगा कि घुमा कर चारों तरफ दिखाएं, तो नीचे में यहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटी चलती है और जो ऊपर की मकानें हैं उसमें रेजिडेंशियल यहाँ पर बना करके रखा गया है। और यही कारण है कि इसमें जिस तरीके से ये आग लगी थी, यहाँ किसी भी तरीके से यहाँ कंट्रोल कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। और ये एक बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें कि तकरीबन 7 लोगों की मौत यहाँ पर हो गई, जिसमें 3 बच्चों की भी मौत हुई। 30 फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ यहाँ पर आग बुझाने का काम में लगी हुई हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ उसको आग बुझाने के लिए यहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ लगी हैं, जिन्हें कि बुझाया जा रहा है। और ये आग एक कॉमर्शियल बिल्डिंग में आग लगी थी, जिसमें कि यहाँ ग्राउंड फ्लोर के साथ साथ में 4 फ्लोर और बने थे, 4 स्टोरी और भी बना था। और उसके जो सेकेंड और थर्ड का यदि बात किया जाए तो 2 जो पार्ट थे उसमें सेकेंड और थर्ड फ्लोर पे रेजिडेंशियल बनाया गया था और उसके जो चौथा फ्लोर पे टीन शेड बनाया गया था। ये जो फैक्ट्री यहाँ पे जो काम चल रहा था, वहाँ पर कॉस्मेटिक का की एक तरीके रखा गया था, कॉस्मेटिक की यहाँ पर काम चल रहा था। और उसके साथ ही साथ यहाँ पर ये आपको दिखा दूँ कि ये जिस तरीके का पूरा स्ट्रक्चर है, जो आसपास का इलाका पूरा का पूरा है, उसको आपको दिखा दूं कि काफ़ी सटे एकदम यहाँ पर मकान है और इसमें आग, दूसरे भी मकानों में आग लगने की यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं थी। और यहाँ सारी की सारी यदि बिल्डिंग्स देखा जाए तो आसपास की जितनी सारी बिल्डिंग्स हैं उसमें रेजिडेंशियल फ्लैट्स हैं। उसके साथ ही साथ जो नीचे का एरिया है, वो नीचे के एरिया में यहाँ पर कॉमर्शियल एक्टिविटी चलती है। और ये एक बड़ा हादसा और भी हो सकता था कि यदि आसपास के अगले दूसरे भी बिल्डिंग्स में यहाँ पर यदि आग पहुँच जाती तो कहीं सीधे तौर पे एक बड़ा हादसा हो सकता था। 30 फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं और यहाँ पर 7 लोगों की मौत हुई है, जिसमें से 3 लोग यहाँ 3 बच्चे यहाँ पर इसमें शामिल हैं। और एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ पर मौजूद है। एनडीआरएफ की टीम की तरफ से यहाँ पर उसको बुझाने की और पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। उसके साथ ही साथ दिल्ली फायर सर्विसेज की टीम भी पहुँची हुई है और उसके साथ ही साथ दिल्ली पुलिस की भी यहाँ पर टीम पहुँची हुई है। कैमरामैन महबूब के साथ राहुल मिश्रा, जी मीडिया।